हाँ जी, आपका आज का जो टॉपिक है वो है अर्बनिज़म, नगरवाद। नगरवाद क्या होता है? एक्चुअली जो नगरवाद है उसकी ज़्यादातर डेफिनेशंस जो है वो लुईस वर्थ ने दी है। ठीक है, आपने क्या करना है, लुईस वर्थ का नाम याद रखना है, क्योंकि नगरवाद का जो अर्थ है उसके बारे में काफ़ी मतभेद हैं। ठीक है, किसी थिंकर ने कुछ कहा है, किसी थिंकर ने कुछ कहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे लुईस वर्थ है, उसने कहा है नगरवाद या नगरीयता बनावट का तरीका नहीं है, अपितु यह जीवन की एक विशिष्ट शैली है। ये शैली ग्रामीण जीवन से भिन्न होती है। कहने का भाव ये है कि नगरवाद जो है वो एक लाइफस्टाइल है, ज़िंदगी या जीवन जीने का एक तरीका है। ये कहा है लुईस वर्थ ने। ठीक है, और एक्चुअल में क्या है, जिस शब्द विचार या दर्शन के साथ वाद शब्द जुड़ जाता है, जैसे हमारा जो टॉपिक है वो है नगरवाद। ठीक है, वाद जुड़ गया ना, वाद जिसमें जुड़ जाता है वहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। विवाद होता है मतभेद। ठीक है, मतभेद जिन्हों से पंजाबी च भेदभाव कह सकते हैं। ठीक है, मतभेद किसी भी विषय को लेके एक मत ना होना, एक सेम विचार ना होना। ठीक है, दैट मीन जो नगरवाद है, अर्बनिज्म है, इसके बारे में अलग अलग थिंकर्स के जो है अलग अलग विचार हैं। ठीक है, लेकिन हम लुईस वर्थ की जो डेफिनेशन है, नगरीय जीवन के साथ व्यक्तियों के समायोजन की प्रक्रिया को नगरवाद या नगरीयता कहते हैं। नगरीयता या नगरवाद, आपने खास ध्यान रखना है, इसको नगरीकरण शब्द नहीं बोलना। ठीक है, क्योंकि नगरीकरण और नगरवाद में डिफरेंस है। डिफरेंस अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म, राइट, डिफरेंस बिटवीन अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म, दोनों चीज़ें में स्लाइटली जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि नगरवाद जो है नगरीकरण का ही एक रूप है। ठीक है, अर्बनाइजेशन का ही एक रूप है। और जो अर्बनाइजेशन है, ध्यान दीजिए, अर्बनाइजेशन है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो एक्चुअल ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जिन्होंने असी पेंडू जीवन बोलते हैं। ठीक है, वो जो अर्थव्यवस्था है वो शहरी अर्थव्यवस्था की तरफ आकर्षित होती है या परिवर्तित होती है। कहने का भाव ये है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था या व्यवस्था है या ग्रामीण जीवन है, वो जब शहरी जीवन की तरफ आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, या उनको ऐसा होता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो शहरों जैसा हो। अंडरस्टैंड? तो उस स्थिति को जो है वो नगरवाद की तरफ ही वो स्थिति जाती है। पर डिफरेंस जो स्लाइटली डिफरेंस है नगरीकरण और नगरवाद में, वो क्या है? नगरवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रामीण क्षेत्रों से हटकर, पेंडू खेत्रों तो हट के, पेंडू इलाकों तो हट के नगरों वाल वध जाता है, शहरों की तरफ चला जाता है। कहने का भाव ये है कि ये वो स्थिति है जब ग्रामीण लोगों का ध्यान शहरी व्यवस्था की तरफ जाता है। और स्पेशल ध्यान दीजिए कि वह अपने गांव छोड़कर शहर को जाना चाहते हैं। और ये जो चाहत है, स्पेशल वर्ड है चाहत, जो इंटरेस्ट है उनका, उन लोगों का, वो ही नगरवाद की प्रक्रिया कहलाता है। अर्थ सिर्फ कुछ शब्दों में है, ध्यान दीजिए। लोगों का गांव को छोड़कर शहरों में जाने की चाहत नगरवाद है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज अर्बनिज्म, नगरवाद क्या है, तो आपने
एग्जैक्ट, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि 2 मार्क्स में अगर पूछ लिया जाता है तो सेम वर्ड टू वर्ड आपको लिखना होता है, तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल सकते हैं। उसमें आपके ये शब्द ज़रूर होने चाहिए कि लोग गांव को छोड़कर शहरों में जाना चाहते हैं। और ये जो चाहते हैं ना, चाहत वर्ड है जो मैं बोल रही हूँ, स्ट्रेस दे रही हूँ चाहत पे, यही चाहत नगरवाद की प्रक्रिया है या नगरवाद है। दिस इज द मीनिंग ऑफ अर्बनिज्म और नगरवाद। अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनिज्म, राइट? इतना क्लियर है आपको? नेक्स्ट सेकंड स्टेप है। अब हम देखेंगे सिद्धांत, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका, थ्योरी नगरवाद की। तो ये थ्योरी भी लुईस वर्थ ने दी है। अकॉर्डिंग टू लुईस वर्थ, नगरवाद उस क्षेत्र में पनपता है या पैदा होता है जिसमें जनसंख्या अधिक होती है, ज्यादा होती है। ठीक है? इस भीड़ भरी जनसंख्या में लोग एक दूसरे से अपरिचित रहते हैं और यहाँ पर सामान्य व्यक्तित्व नहीं देखे जाते, बल्कि विभिन्न कार्यों को करने वाले प्रतिभा संपन्न व्यक्ति रहते हैं। यहाँ परस्पर घनिष्ठ संबंध नहीं होते, औपचारिक और दिखावापूर्ण संबंध होते हैं, इसलिए यहाँ अव्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि नगरवाद में व्यक्ति का व्यक्ति से निजी काम और स्वार्थ तक का संबंध रहता है। स्वार्थों और व्यक्तिगत हितों की पूर्ति में ही उनका जीवन गुजरता है, इसलिए यहाँ पर अनेक प्रकार के सामाजिक संगठन पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ बाद में। घनत्व अधिक होता है, व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें एक समान ना होकर अलग अलग होती हैं, इसलिए यहाँ विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए कुशल श्रमिक होते हैं। मजदूर कह लो, श्रमिक कह लो, काम करने वाले कह लो। और एक कार्य को करने के लिए एक्सपर्ट्स या विशेषज्ञ होते हैं, और यहाँ पर विशेषीकरण को महत्व दिया जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, विशेषीकरण को महत्व दिया जाता है और वो नगरवाद कहलाता है। अब मैं आपको इसका डिटेल बताती हूँ। क्या है कि लुईस वर्थ ने जो है नगरवाद की थ्योरी दी है, जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अदर थिंकर्स ने भी थ्योरी दी है, लेकिन हम अभी लुईस वर्थ को पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है नगरवाद वहाँ पैदा होता है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है। ठीक है? अब ये गांव में पैदा नहीं होगा क्योंकि गांव में जनसंख्या कम होती है। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो वहाँ पर नगरवाद होता है। नगरवाद में लोगों के जो रिलेशंस होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। कहने का मतलब ये है, लोगों के व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, इंडिविजुअल नहीं होते। क्यों? क्योंकि किसी को वहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता। उन्होंने सिर्फ यही देखना होता है कि हमारा काम किसी पर्सन के साथ कितनी देर के लिए, जब आपका काम निकल गया तो वो एक दूसरे को नहीं पहचानते, उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता। और स्पेशल मैंने एक बात बोली है कि यहाँ पर विशेषीकरण को इम्पोर्टेंस दी जाती है। विशेषीकरण मीन्स कि जब आप किसी से काम करवाने जाते हो तो दैट मीन वो एक एक्सपर्ट है, कोई व्यक्ति। ठीक है ना? तो वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे जितना काम निकल गया करवा लिया, बाकी बंदों को लोग ज़्यादा नहीं पूछते। इसके ओपोजिट जैसे गांव में होता है कि गांव में क्या होता है कि लोग जो है एक दूसरे के साथ उनके इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं। हमने पढ़ा है ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशंस, रस्मी और गैर रस्मी संबंध पढ़ा हुआ ना। तो
तो इसीलिए क्या होता है कि लोग जो है वहाँ पर औपचारिक संबंध रखते हैं। इसी वजह से जो नगरवाद है वो बनता है, बढ़ता है, उसका विकास होता है। ठीक है, घट शब्दां च असीं ये कह दिए, जिथे जनसंख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उथे नगरवाद है। नगरवाद कित्थे है? जिथे लोग ਜਿਹੜੇ है एक दूजे ਦੇ ਨਾਲ औपचारिक संबंध रखते हैं। औपचारिक संबंध सिर्फ उन्ने का काम का मतलब ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ नगरवाद बोलते हैं। ठीक है, ਹੁਣ ध्यान दिओ, नगरीकरण ते नगरवाद च फर्क। नगरीकरण जिहड़ा है एक वसिया वसाया शहर हुंदा है। नगरवाद पिंडां तो उठ के लोकां दे विच शहर नूं जाण दी चाहत। ठीक है, शहर नूं जांदे हन, जनसंख्या का घनत्व वधदा है, उत्थे नगरवाद पैदा हो जाता है। क्लीयर? हाँ जी, विशेषताएं, नगरवाद की विशेषताएं। फर्स्ट आपका हेडिंग है विषमता। हेडिंग ऐसे ही नोट करिए, विषमता। नगरवाद में जटिल सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संरचना पाई जाती है। सुनना है अभी आपने, एक्सप्लेन मैं कर दूंगी। ये ऐसी अवधारणा या धारणा है जिसमें व्यक्ति दूसरों पर आश्रित रहता है। आश्रित मीन्स निर्भर, डिपेंड होना। दिखावा उनकी जीवन प्रणाली का एक अंग होता है। व्यवहार में शालीनता और बुद्धिमत्ता होती है, पर व्यक्तियों के मध्य औपचारिक और सतही संबंध पाए जाते हैं। परंपरागत नियंत्रण नहीं होता, इसमें बहुत स्लो होता है या ना के बराबर है। पुलिस और न्यायालय नियंत्रण का दायित्व निभाते हैं। एक जटिल समाज में विषमताओं का होना, दूसरों पर आश्रित होना सामान्य विशेषता है जो नगरवाद में दिखती है। कहने का भाव ये है कि नगरवाद की विशेषता है विषमता। विषमता क्या होता है? आपने कभी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में सम और विषम। सम संख्यावां ते विषम संख्यावां पढ़िया कदी? एनीवे, सम संख्यावां वो हुंदियां हन जिहड़ियां 2 दे नाल डिवाइड हो जांदियां, 2 ना। विषम वो हुंदियां जिहड़ियां नहीं डिवाइड हुंदियां। ठीक है, अब आपका हेडिंग है विषमता। विषमता जिसमें डिवाइडेशन नहीं है। कहने का भाव ये है जो किसी के साथ मिलजुल कर मिक्सअप होकर नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो नगरवाद है उसकी इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक विशेषता है कि व्यक्ति दिखावा पसंद करता है, दूसरों पर आश्रित रहता है। आश्रित कैसे, डिपेंड कैसे रहता है? क्योंकि सारे काम जो है वो इंस्टीट्यूशंस के पास चले गए हैं। हमने पहले भी इस चीज़ को पढ़ा हुआ है लास्ट क्लासेस में। सोशल इंस्टीट्यूशंस, हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। चेंज कैसे हो गया? जैसे अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हमने चेंज भी देखना तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके उसको चेक करते हैं। कंपैरिजन करें कि जो ग्रामीण समाज होता है, पेंडू समाज हुंदा है, उसका स्ट्रक्चर और शहरी समाज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि गांव में लोग खुद काम करते हैं, बच्चों का पालन पोषण खुद करते हैं, हाउस होल्ड वर्क्स खुद करते हैं। लेकिन शहरों में क्या है, नगरों में क्या है, सारे काम जो है इंस्टीट्यूशंस को चले गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बच्चा पैदा होता है, उसकी परवरिश जो है वो मेड के हाथों होती है, बिकॉज हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है। ठीक है, बच्चे क्रैच में पलते हैं, डे बोर्डिंग में पलते हैं, और घर के काम करने के लिए मेड है या अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। मटीरियलिज्म है ना, तो इसीलिए ज़्यादातर काम जो है वो हमारे बंटे हुए हैं। इसीलिए कह सकते हैं जो नगरवाद है उसकी एक विशेषता है कि विषमता है। ज़्यादातर जो काम है लोगों के वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। क्योंकि बच्चों को पालने के लिए क्रैच है, हमें इस इंस्टीट्यूशन की भी हेल्प लेनी पड़ती है। घर के काम के लिए मेड है, उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, तभी हम अर्निंग कर पाते हैं। क्योंकि हम घर से फ्री होते हैं तो जॉब पे जाते हैं या अपना बिजनेस करते हैं तो अर्निंग करते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है एक दूसरे पर डिपेंड हैं। और दिखावा, बनावटीपन, ये एक स्पेशलिटी है नगरवाद की, अर्बनिज्म की। व्यवहार में शालीनता होती है, जो बिहेवियर है बड़ा सॉफ्ट स्पोकन होता है, बहुत अच्छे से लोग पेश आते हैं, वो ग्रामीण स्टाइल नहीं होता तू मैं वाला, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि वहाँ पर परंपरावादी नियंत्रण नहीं होता है, ट्रेडिशनल कंट्रोल नहीं होता, वो ग्रैंड पेरेंट्स वाला। ग्रैंड पेरेंट्स ने डांटा तो बच्चा वहीं बैठ गया, डर गया कि हाँ ये काम नहीं करना, वैसा सिस्टम कुछ नहीं होता। शहरों में, शहरवाद में पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं, बच्चे घर स्कूल से कॉलेज से आते हैं, घर पे रहते हैं, क्या करते हैं नहीं पता पेरेंट्स को। वहाँ पे कंट्रोल होता है पुलिस का और कोर्ट कचहरियों का। अंडरस्टैंड? तो ये दिखावापन है, वहाँ पे बनावटीपन है, एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। तो ये आपका विषमता हेडिंग था। सेकंड हेडिंग है आपका दूसरों पर निर्भरता। हाँ जी, ये अभी एक्सप्लेन इसको थोड़ा सा मैंने किया ही है कि जो नगरवाद है वहाँ पे दूसरों के ऊपर जो है निर्भरता ज़्यादा है। अभी एक्सप्लेन किया मैंने, एग्जांपल दिया है कि लोग जो है सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो ज़्यादा निर्भर करते हैं, क्योंकि ये लोग नेचर से दूर होते हैं। जो गांव के लोग होते हैं वो नेचर के क्लोज होते हैं, सारे काम उनके प्राकृतिक ढंगों से होते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वहाँ पर जो है बनावटीपन, मटीरियलिज्म ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है दूसरों पर जो है ज़्यादा निर्भर है, औपचारिक साधनों पर निर्भर है। तो इसीलिए एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो कार, साइकिल, बस एक्सेट्रा इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जबकि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो आधा किलोमीटर तो वैसे ही चल लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड है आपका दिखावा और औपचारिकता। नगरवाद की विशेषता है, वहाँ पर दिखावा और बनावटीपन है, औपचारिकता है। वहाँ पर संबंध जो है बड़े फॉर्मल होते हैं, बड़े प्यार से मुस्कुराकर बात करते हैं, किसी को गलत बहुत कम बोलते हैं लोग, तो एक जैसा बिहेवियर होता है सभी का। और ये कह सकते हैं कि बड़े ही शालीन तरीके से जो है एक कह सकते हैं कि नकली बनावटी बिहेवियर होता है, वहाँ पर कृत्रिम व्यवहार होता है। वो पिंडू इलाकों वाला व्यवहार नहीं होता कि जो मुंह में आए बोल दिया, होता ना घरों में ऐसा, तो वो चीज़ें नहीं होती शहरों में, डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है आपका अस्थायित्वता, अस्थायीपन। हाँ जी, ये क्या होता है कि शहरवाद में जो है अस्थायी होता है सारा कुछ, टेम्परेरी, परमानेंट कुछ भी नहीं है। जब आपका काम निकल गया, तू कौन मैं कौन, ये वाला सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। बनावटीपन है, और यहाँ तक कि किसी तरह के राजनीतिक संबंध है वो भी बदल जाते हैं, आर्थिक सामाजिक तो बदलते ही हैं। तो हर तरह के संबंध यहाँ पर डेली बनते हैं, टूटते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सोच है, वो थॉट्स है, वो इंडिविजुअलिज्म को लेके है, व्यक्तिवादी सोच है, ठीक है। अपने को फ़ायदा हो गया, काम निकल गया, ऐसी सोच है लोगों की। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के बाद संबंध आपके ढीले पड़ जाते हैं। कहने का भाव ये है, आपके रिलेशंस जो है वो स्वार्थ भरे हैं, ठीक है ना। आपका काम निकल गया, बस इतना ही रिलेशन है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका अपहचाने संबंध, अनजाने संबंध। नगरवाद में, नगरों में जो संबंध होते हैं वो अपहचाने होते हैं। यहाँ तक कि आपके पड़ोस में कौन रहता है, अक्सर ये तो बाय चांस हो सकता, थोड़ा बहुत पता हो, लेकिन उसके घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं होता। ये जो हमारे गांव में, मोहल्ले में जैसे होता ना, वैसा सिस्टम नहीं है। हमारे तो घरों में ही कह सकते हैं बिना सीसीटीवी कैमरे के जो ह्यूमन है वो खुद ही सीसीटीवी कैमरे बने होते हैं, ठीक है ना। किसी के घर में कौन आया कौन गया सारी खबर होती है। एक बंदे को खबर होती है, वो मोहल्ले में सारी फैला देता है खबर।
अगर बाय चांस किसी के घर में मेड लग गई तो मेड बड़ा ही अच्छा एक सोर्स है खबरें एक घर से दूसरे घर पहुंचाने का, ठीक है ना। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर जो है अपहचाने संबंध हैं। ऐसा समाज है जहाँ लोग रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन पहचानते नहीं है, भीड़ में ऐसे ही निकल जाते हैं। ये सच्चाई है शहरों की। आपस में मिलते हैं लेकिन धक्का देकर आगे निकल जाते हैं, कुछ नहीं पता भी मैं इसको कल भी मिला था या नहीं, लेकिन मिलते हैं, ठीक है। ये उनका ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि शहरों के या नगरवाद के जो संबंध है वो अपहचाने होते हैं। नेक्स्ट है, हाँ जी, आपका नेक्स्ट हेडिंग है जनसंख्या का विशाल आकार। जिस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक हो वहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है। लुईस वर्थ की डेफिनेशन है, सुननी है आपने, कोमा या इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट है। जनसंख्या में वृद्धि इस प्रकार बदलते हुए सामाजिक संबंधों को समायोजित करती है। तो कहने का भाव ये है, जनसंख्या में वृद्धि जो है, ये जो सारी फसाद की जड़ कह सकते हैं, या जितने भी हमने हेडिंग पढ़े हैं ना कि बनावटी पन होता है या लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, उसकी फसाद की जड़ सारी क्या है, जनसंख्या का घनत्व अधिक होना, अकॉर्डिंग टू लुईस वर्थ, ठीक है। सच्चाई भी है, जहाँ पे जनसंख्या अधिक है वहीं पर जो है कह सकते हैं कि नगरवाद होता है, और ऐसी समस्याएं कह लो, नेगेटिव कह लो, पॉजिटिव, कुछ भी इसको कह सकते हो, तो इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा कुछ और इसकी विशेषताएं हैं, जैसे मोहल्लेदारी का विकास, मिलीजुली दुकानें, कार्यालय, निजी मकान, किराए पर सामान मिलने की सुविधाएं, किराए पर अपार्टमेंट। कहने का भाव ये है कि शहरवाद में, नगरवाद में जो है मिलीजुली दुकानें, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं हर तरह की फैसिलिटी है शहरों में कंपैरेटिवली ग्रामीण एरिया के, ठीक है, क्योंकि वहाँ निजी मकान भी मिलते हैं, किराए पे भी मिलते हैं, अपार्टमेंट भी मिलते हैं। और नगरवाद वो होता है जहाँ पे पैदल चलने के लिए फुटपाथ हो, अच्छी सड़कें हो, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, नगरवाद जो है प्रकृति से दूर और इंडिविजुअलिज्म जहाँ होता है उसे हम नगरवाद कह सकते हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, ठीक है।